नमस्कार सभी छात्रों को। मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ गुप्ता और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको चरक संहिता। चरक संहिता बेसिकली पढ़ने के पहले आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है संहिता। और संहिता पढ़ने के पहले हमें आयुर्वेद जानना होगा कि आयुर्वेद है क्या या फिर कहाँ से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। तो बेसिकली जब ब्रह्मा जी थे तो उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान दिया था, जिसमें कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद का कुछ पार्ट था उसमें आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। तो बेसिकली अगर बोले कि आयुर्वेद आया कहाँ से, तो वो अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। ऐसा जब अपन इतिहास पढ़ेंगे आयुर्वेद का तब उसमें वर्णन मिलेगा आपको। अभी स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास चरक संहिता का और कुछ बेसिक इंट्रो आयुर्वेद का। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि आयुर्वेद के प्रथम आद्य उपदेष्टा, जैसे कि आयुर्वेद सबसे पहले ज्ञान आया कहाँ से, तो आयुर्वेद का सबसे प्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया था। अभी जब अपन चरक संहिता का सूत्र स्थान का पहला अध्याय पढ़ेंगे उसमें जब आयुर्वेद अवतरण पढ़ेंगे वहां में मैं बताऊंगा कि ब्रह्मा जी ने किसको ज्ञान दिया था और फिर उसके बाद किस किस को ज्ञान दिया गया। तो आयुर्वेद के प्रथम आद्य उपदेष्टा जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी थे। और प्रथम ग्रंथ की रचना भी ब्रह्मा जी ने ही की थी, जो कि ब्रह्म संहिता के नाम से जानी जाती है। जैसे कि इंट्रो है, बाद में जब इसे और डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद ब्रह्म संहिता, इसको लक्ष्य श्लोक में भी कहा जाता है। लक्ष्य श्लोक में भी कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक एवं 1000 अध्याय युक्त है। इसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे लक्ष्य श्लोक में ही कहते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है। 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर जो कुछ पार्ट था वो आयुर्वेद है। तो अथर्ववेद का उपवेद कहलाया आयुर्वेद। लेकिन एक काश्यप हैं, एक आचार्य हैं काश्यप आयुर्वेद में, उन्होंने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। केवल यही एक आचार्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। जो जब आप पीजी की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम देंगे या फिर पीएससी के लिए एग्जाम देंगे या फिर आपके पेपर में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें यही क्वेश्चंस आते हैं कि प्रथम आद्य उपदेष्टा कौन है, या फिर प्रथम ग्रंथ कौन सा है, या फिर लक्ष्य श्लोक में कौन सी संहिता को कहा गया है। आयुर्वेद कौन से 4 वेद दे देंगे, उन चारों वेद में से कौन से वेद का उपवेद है आयुर्वेद, या फिर कौन से आचार्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। तो ये आचार्य काश्यप है। भूलोक की सबसे बड़ी संहिता क्षारपाणी संहिता है, जो कि अप्राप्त है। बेसिक पॉइंट है, आप अभी केवल सुन लें, उसके बाद फिर जब अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। अब आयुर्वेद में 2 संप्रदाय हैं। एक कही गई है यहाँ पे आत्रेय संप्रदाय और एक कही गई है धन्वंतरी संप्रदाय। अब जब अपन संहिता पढ़ेंगे या फिर आयुर्वेद अवतरण अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो वहां पे 2 आएंगे। एक जैसे आचार्य चरक थे, तो ये आचार्य चरक संप्रदाय जो था वो आत्रेय संप्रदाय कहलाया, और जो आचार्य सुश्रुत हैं उनका संप्रदाय कहलाया आपका धन्वंतरी संप्रदाय। 2 संप्रदाय है, मैं बताता हूँ फिर। अचिकित्सीय ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, जहाँ पे आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी सबसे प्रथम बार उपयोग हुई थी वो है महाभारत, और जहाँ पे वैद्य शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो है रामायण। बेसिक पॉइंट है ये। तो अब एक तंत्र मिलेगा यहाँ पे, एक तंत्र मिलेगा यहाँ पे कि तंत्र क्या कहलाता है। जैसे कि जब अपन पढ़ते हैं
तो आता है कि चरक संहिता टर्म आता है या फिर कोई तंत्र टर्म आता है। तो तंत्र वो कहलाता है जो सूत्र रूप में निबद्ध ग्रंथ हो, जहाँ पे सूत्र रूप में बताया गया हो। सूत्र वो कहलाएगा कि जो किसी विषय को अति संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना, उसे कहते हैं सूत्र। जब अपन चरक संहिता का इतिहास देखेंगे, वहां पे देखेंगे 1950 सूत्रों का वर्णन किया गया है चरक संहिता में। 1950 सूत्र कहलाएंगे वो जो बहुत सूक्ष्म रूप में किसी विषय को अति संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया, वो कहलाता है सूत्र। और जहाँ पे सूत्रों का निबद्ध ग्रंथ हो, उसे कहते हैं तंत्र। ऐसे ही संहिता है। संहिता वो कहलाता है जो भाष्य रूप में समस्त अंगों का विस्तृत वर्णन। भाष्य रूप क्या कहलाया? जहाँ पे बहुत सारे आचार्यों ने मिलके बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया हो और एक मत करके वहां पे वर्णन किया गया हो, वो कहलाएगा संहिता। अभी जब चरक संहिता पढ़ेंगे तो ये बेसिक आयुर्वेद का इंट्रो है। उसके बाद जब संहिता पे आएंगे तो फिर मैं और पॉइंट बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ये जब आयुर्वेद अवतरण पढ़ेंगे वहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोबारा से जब अवतरण पढ़ेंगे तो फिर मैं इस पेज पे आता हूँ। ये आप चरक संहिता बेसिकली जब इतिहास देखेंगे तो वहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आप सुनेंगे। एक आप सुनेंगे बृहत्त्रयी और एक आप सुनेंगे लघुत्त्रयी। क्योंकि जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे सभी आचार्यों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तब बृहत्त्रयी जब आप सुनेंगे तो बृहत्त्रयी के अंदर 3 आचार्यों का वर्णन मिलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य बागभट्ट। जो आप अभी फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं वो कहलाएंगे आचार्य बागभट्ट। इनके 2 ग्रंथ हैं पुनः, एक है अष्टांग हृदय और एक अष्टांग संग्रह। इसकी भी बहुत बड़ी संहिता है। आप केवल अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान केवल पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रॉप में आचार्य चरक के सूत्र स्थान के केवल 12 अध्याय पढ़ेंगे आप। अभी मैं अध्याय और स्थान पुनः बताता हूँ, पर पढ़ने के लिए यहाँ पे केवल आप 12 अध्याय पढ़ेंगे एक सूत्र स्थान के। ये 3 आचार्य जो हैं, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य बागभट्ट, ये कहलाए बृहत्त्रयी। और जब लघुत्त्रयी की तरफ जाएंगे आप तो लघुत्त्रयी कहलाएंगे आपके माधव निदान, सारंगधर और भाव प्रकाश। यहाँ लघु का अर्थ हो रहा छोटा और त्रयी का अर्थ है 3। तो 3 जो छोटे आचार्य हैं वो है माधव निदान, सारंगधर और भाव प्रकाश। बृहत्त्रयी जो बड़े आचार्य हैं और त्रयी मतलब 3 का अर्थ। तो यहाँ पे चरक, सुश्रुत और बागभट्ट, ये 6 आचार्य हैं जो सबसे प्रमुख हैं आयुर्वेद में। इसमें से अपन चरक संहिता स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो जैसे चरक संहिता पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक था कि चरक संहिता बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है और बृहत्त्रयी में ये 3 आचार्यों का वर्णन किया जाता है और लघुत्त्रयी में ये 3 आचार्य का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका लघुत्त्रयी और बृहत्त्रयी। इसके बाद आती है चरक संहिता। अब जैसा मैंने बताया चरक संहिता, जब मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद का अवतरण किस प्रकार से है, ब्रह्मा जी से कैसे ज्ञान आया, तो जब ब्रह्मा जी से ज्ञान आ रहा था तब वहां पे लास्ट में ज्ञान आया कहाँ पे? पुनर्वसु आत्रेय के पास। मैं बताता हूँ फिर आपको। तो उपदेष्टा कौन कहलाए? जिन्होंने आयुर्वेद का उपदेश दिया, मतलब ये अपने पास बिठाल के, अपने पास 6 शिष्यों को बिठा के ज्ञान दे रहे थे आयुर्वेद का। तो उपदेष्टा मतलब जो ज्ञान दे रहे थे और 6 शिष्य इनके बैठे हुए थे जो कि लिख रहे थे, अपना अपना ग्रंथ बना रहे थे।
तो ये उपदेश दे रहे थे, एक्सपाउंडर, इस वजह से ये कहलाए पुनर्वसु आत्रेय उपदेश दे रहे थे। उसके बाद तंत्रकर्ता, अब तंत्रकर्ता वो कहलाएगा ऑथर, जो लिख रहा था। तो लिख तो वहां पे 6 शिष्य रहे थे, उन 6 शिष्यों में से एक शिष्य थे आपके अग्निवेश। उन 6 शिष्यों में से एक की बुद्धि ज्यादा थी, उन्होंने बहुत अच्छे तंत्र का निर्माण किया, जो कि आगे जाके बना चरक संहिता। ये अग्निवेश द्वारा ही लिखी गई है, इस वजह से ये तंत्रकर्ता कौन कहलाया, अग्निवेश कहलाए। बाकी जो बचे 5 आचार्य हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी संहिता बनाई है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी ना होने के कारण अपन वो संहिता नहीं पढ़ रहे, मेन अग्निवेश पढ़ रहे हैं अपन। इसका प्रीति संस्कार किसने किया, प्रीति संस्कार कहलाया कि इन्होंने तो लिख दिया तंत्र को, लेकिन उस तंत्र को और ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाया किसने, वो समझाया आचार्य चरक ने, जो चरक संहिता कहलाए। तो प्रीति संस्कर्ता कौन हुए, आचार्य चरक। और फिर चरक में भी क्या था, जब अभी अपन डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ पे चरक में 120 अध्याय हैं। तो वो 120 अध्याय पूर्ण नहीं थे, जो अग्निवेश ने भी लिखी थी चरक संहिता, तंत्रकर्ता जो थे और प्रीति संस्कर्ता चरक कहलाए, ये भी पूर्ण नहीं थी। तो 120 में से 41 अध्याय ऐसे हैं जो कि दृढ़बल ने पूरे किए थे, दृढ़बल ने उसको कंप्लीट किया था। तो अब जिन्होंने कंप्लीट किया वो कहलाए संपूरक, तो उन्होंने उसको पूर्ण किया। अब 41 अध्याय भी कौन से हैं वो भी मैं डिटेल में अभी बताता हूँ आपको। तो पूरक कौन कहलाए, दृढ़बल। तो 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपदेश कौन दे रहा था, उपदेश दे रहे थे पुनर्वसु आत्रेय, जो कि 1000 ईस्वा पूर्व इनका समय था। ईस्वा पूर्व कहलाएगा आपका BC, बिफोर क्राइस्ट, और सती आपका कहलाएगा AD। तो ये भी पूछा जाता है कि चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे। जब आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बागभट, माधव निदान, सारंगधर, आप बहुत सारी जब संहिताएं देखेंगे तो हर संहिता में उपदेष्टा अलग है, तंत्रकर्ता अलग है, प्रीति संस्कर्ता अलग है और संपूरक अलग है। तो चरक के उपदेष्टा कौन है, पुनर्वसु आत्रेय, 1000 ईस्वा पूर्व इनका काल था। तंत्रकर्ता कौन कहलाए, जिन्होंने इसका ये तो समझा रहे थे, इन्होंने जिसको इसको तंत्रकर्ता मतलब जिसने लिखा वो अग्निवेश, उनका भी काल यही था, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ अभी और वही आप अभी लिख रहे हैं, तो अपना काल सेम हुआ। तो 1000 ईस्वा पूर्व में ये उसी समय समझा रहे थे, उसी समय ये समझ रहे थे और लिख रहे थे, तो इन दोनों का काल सेम होगा, 1000 ईस्वा पूर्व। फिर इसका अग्निवेश तंत्र का प्रीति संस्कर्ता किया आचार्य चरक ने 200 ईस्वा पूर्व पहले, और संपूरक कहलाए दृढ़बल, 4वीं सदी में इनका काल था। इसके बाद वही सेम चीज लिखी है यहाँ पे, आत्रेय के उपदेशों को तंत्र रूप में निविद्ध करने के कारण अग्निवेश तंत्रकर्ता कहलाए। मतलब आत्रेय जो उपदेश दे रहे थे, आत्रेय जो उपदेश दे रहे थे उसको तंत्र रूप में मतलब रिटन फॉर्म में किसने दिया, अग्निवेश ने, इसलिए तंत्रकर्ता कहलाए। अब अग्निवेश तंत्र का अग्निवेश ने जो लिख दिया उसको भाष्यात्मक प्रीति संस्कार किया आचार्य चरक ने, इसलिए चरक क्या कहलाए, भाष्यकार कहलाए। और चरक अग्निवेश तंत्र के और दृढ़बल चरक संहिता की प्रीति संस्कर्ता कहलाए। इसका अर्थ ये हुआ कि चरक ने क्या किया, अग्निवेश तंत्र को थोड़ा सा कंप्लीट किया, प्रीति संस्कार किया, तो अग्निवेश तंत्र के चरक कहलाए। और फिर चरक ने जो रिटन फॉर्म दिया था उसको दृढ़बल ने पूरित किया, तो चरक संहिता की प्रीति संस्कर्ता कौन कहलाए, वो दृढ़बल कहलाए। इसके बाद विषय विवेचन जब अपन देखेंगे तो विषय विवेचन में ये भी सभी संहिताओं में अलग अलग स्थान दिए गए हैं, अलग अलग अध्याय दिए गए हैं और अलग अलग सूत्र दिए गए हैं। यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो चरक संहिता में 8 स्थानों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं, 8 स्थान कौन कौन से हैं। सबसे प्रमुख स्थान है सूत्र स्थान, इसमें 30 अध्यायों का वर्णन किया गया है, 1952 सूत्र इसके अंदर लिखे गए। सूत्र मैंने आपको बताया था कि किसी भी विषय को किसी बड़े विषय को अति संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना वो कहलाता है सूत्र। बहुत छोटे फॉर्म में उस चीज को व्यक्त कर देना
और फिर उसको उस पर टीकाएं लिखना। टीकाएं बाद में आएगा, एक टर्म मैं बताता हूँ। तो सूत्र स्थान में 30 अध्यायों का वर्णन किया गया, जिसमें कि 1952 सूत्र हैं। अब 30 अध्याय जब इसके अंदर आप देखेंगे तो इसको 7 चतुष्कों में भी वर्णन किया गया है, अलग अलग 7 चतुष्कों में बांटा गया है इसको, 30 अध्यायों को, केवल सूत्र स्थान को। इनमें से किसी भी स्थान के अध्याय को नहीं बांटा गया। सूत्र स्थान के 30 अध्याय को, इन 30 अध्यायों को 7 चतुष्कों में डिवाइड किया गया। अभी आगे आएगा वो। सेकंड जब स्थान आता है तो वो है निदान स्थान। सूत्र स्थान में बेसिक आपका जितना पदार्थ विज्ञान का और भी बहुत सारे टॉपिक हैं वो सूत्र स्थान में। अभी क्या है, जब संहिता पढ़ते हैं तो चरक संहिता बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और सुश्रुत संहिता भी और वाग्भट भी। इसमें से सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। अगर आप क्रिया शारीर पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में जैसे, तो क्रिया शारीर जब इसका आप शारीर स्थान पढ़ेंगे, शारीर स्थान में बेसिकली आपका पूरी एनाटॉमी जो कि कहलाई आपकी रचना शारीर, और पूरी फिजियोलॉजी जो आपकी कहलाई क्रिया शारीर, मतलब क्रिया और रचना का जितना पार्ट है वो पूरा शारीर स्थान में वर्णन किया गया है। जब भी आप रचना या क्रिया शारीर की बुक से देखेंगे, हर श्लोक के पीछे रेफरेंस लिखा हुआ रहता है इस तरीके का कि 4 सा 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, ये हर श्लोक का रेफरेंस दिया गया है आयुर्वेद। यहाँ पे चा का मतलब क्या हुआ, चरक, हर श्लोक के पीछे दिया रहता है। सा क्या हुआ, शारीर स्थान, जो ये स्थान, ये शारीर स्थान को डिनोट करता है। उसके बाद 1/10, तो ये जो पहले लिखा है, ये लिखा है अध्याय का नाम, अध्याय की संख्या कि कौन सा अध्याय है ये, और ये लिखा है श्लोक नंबर। पूरे आयुर्वेद में आप जहाँ भी देखेंगे, कोई भी आप भी श्लोक कहीं पे भी लिखते हैं या फिर किसी भी बुक में भी श्लोक लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे श्लोक के अंत में इस तरीके का रेफरेंस जरूर लिखा मिलेगा। या फिर चरक सूत्र का मिलेगा तो मैं लिखा मिलेगा 4 सु 1/20, कुछ भी ऐसे जो भी रेफरेंस रहा। सुश्रुत का देखेंगे तो सुश्रुत में भी सूत्र स्थान है, तो सुश्रुत सूत्र 2/40, इस तरीके का रेफरेंस है। सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान, सेकेंड चैप्टर, 40th नंबर का श्लोक, इस तरीके का रेफरेंस लिखा हुआ मिलता है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे, चाहे फर्स्ट ईयर का आपका क्रिया शारीर या रचना शारीर हो गया, चाहे आप सेकेंड ईयर के कोई भी सब्जेक्ट देखें, कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट संहिता से ही निकला है। तो क्या रहता है, जैसे आप अभी यहाँ पे पढ़ लेंगे सूत्र स्थान, और यही सेम चीज जैसे सूत्र स्थान में पहले अध्याय में आप आयुर्वेद अवतरण पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप आयुर्वेद अवतरण पढ़ोगे। तो हर आचार्य ने, चाहे वो आचार्य चरक हो, चाहे वो आचार्य सुश्रुत हो, और चाहे वो वाग्भट हो, हर आचार्य ने अपना अलग अलग आयुर्वेद अवतरण बताया है अपने मतानुसार। लेकिन जब आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद अवतरण लिखिए, तो वहां फिर आप किसका लिखो, आयुर्वेद चरक का अवतरण आप आचार्य चरक का लिखें कि आचार्य सुश्रुत का लिखें। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पदार्थ विज्ञान में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कीजिए, वहां आप चाहे चरक का लिखें, चाहे सुश्रुत का, और चाहे वाग्भट का, सभी सही है। लेकिन जब चरक संहिता का आपका पेपर होगा और वहां आपसे पूछा जाएगा कि आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कीजिए, वहां आपको आचार्य चरक का ही लिखना पड़ेगा। जहां वाग्भट में जब अष्टांग हृदय में पूछा जाएगा कि आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कीजिए, तो वहां अष्टांग हृदय का ही लिखना पड़ेगा। अगर आप अष्टांग हृदय में आचार्य चरक का लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, और चरक के पेपर में आप अष्टांग हृदय का लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। जब पदार्थ विज्ञान में यही सेम क्वेश्चन आएगा, वहां आप किसी का भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप इस संहिता में पढ़ोगे, कहीं ना कहीं वो आपको सब्जेक्ट में भी मिलेगा। जैसे कि आयुर्वेद अवतरण अपने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में भी पढ़ेंगे और पदार्थ में भी आयुर्वेद अवतरण, तो वो सेम है, ऐसा कुछ वहां पे डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ ये फर्स्ट स्थान हुआ आपका सूत्र स्थान, यहाँ पे 30 अध्याय हैं। इन 30 अध्याय में से आपके फर्स्ट प्रॉफ में 12 अध्याय हैं सिलेबस, यही 12 अध्याय केवल अपन को पढ़ना है। लेकिन ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब पदार्थ विज्ञान में इतिहास पढ़ेंगे वहां पे भी यही सेम चीजें आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। दूसरा स्थान हुआ निदान स्थान, जहाँ पे 8 जो प्रमुख बीमारियां बताई गई हैं, 8 जो रोग बताए गए हैं,
उनके निदानों का वर्णन किया गया। निदान अर्थात जिनके कारण रोग की उत्पत्ति होती है उसे निदान कहते हैं। जो भी आप अपथ्य आहार विहार का सेवन कर रहे हैं या फिर दिनचर्या को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो भी रोग होने का कारण है, रोग उत्पत्ति होने का कारण है, उनको निदान कहते हैं। वहां पे 8 प्रमुख रोगों के निदान बताए गए हैं और यही 8 जो रोग हैं उन्हीं 8 अध्यायों में बताए गए हैं। जैसे कि पहला अध्याय है इसका ज्वर अध्याय, तो यहाँ ज्वर निदानम पहले अध्याय का नाम है। इसी तरीके से 8 प्रकार के रोग हैं, 8 अध्याय उसी में बताए गए हैं और इसमें 247 सूत्र हैं। थर्ड पढ़ेंगे आप विमान स्थान, जिसमें 8 अध्याय हैं। फोर्थ पढ़ेंगे शारीर स्थान, जिसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें पूरा आपका क्रिया शारीर और रचना शरीर का वर्णन किया गया है। क्रिया फिफ्थ पढ़ेंगे आप इंद्रिय स्थान, जहाँ पे 12 अध्याय हैं इंद्रिय स्थान में। इसमें सारे रोगों के अरिष्ट का वर्णन है। जब आप पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। छठवां स्थान है आपका चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं। सातवां स्थान हुआ आपका कल्प स्थान, जहाँ पे 12 अध्याय हैं। और 8वां स्थान हुआ आपका सिद्धि स्थान, जहाँ पे 12 अध्याय हैं। इसको जब आप लास्ट में देखेंगे तो कुल आपके कुल जब यहाँ पे देखेंगे तो कुल 8 स्थान हो गए आपके। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्री, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। उसके बाद ये 30 अध्याय थे। फिर निदान में 8, विमान में 8, शारीर में 8, इंद्रिय में 12, चिकित्सा में 30, कल्प में 12 और सिद्धि में 12। टोटल आपके 120 अध्याय हो गए। और ये हर अध्याय के सूत्र थे। तो टोटल सूत्रों का वर्णन कितना किया गया? जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल स्थान कितने हैं चरक संहिता में, 8 स्थान है। टोटल अध्याय कितने हैं, आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है कि इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय हैं, या फिर चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हैं, या फिर टोटल कितने अध्याय हैं और उनमें कितने सूत्रों का वर्णन किया गया। तो टोटल सूत्रों का वर्णन किया गया 9295 सूत्रों का वर्णन किया गया। सूत्र वो कहलाते हैं जो बहुत संक्षिप्त रूप में जिनका वर्णन किया गया हो, और श्लोक वो कहलाते हैं जो बहुत डिटेल में दिए हों। तो जब आप श्लोक की संख्या देखेंगे तो श्लोक यहाँ पे टोटल 12,000 श्लोकों का वर्णन है चरक संहिता में, और 9295 सूत्रों का वर्णन है। टोटल आप औषधि योग देखेंगे कि कितने प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया, तो 1950 औषधियों का वर्णन किया गया, जिसमें कि 1600 योग तो केवल चिकित्सा स्थान में है, जहाँ पे मेडिसिन बताई गई है चिकित्सा स्थान में, जिसमें 30 अध्याय थे। तो उसमें 1600 योग है, 1950 टोटल योग है। इसके बाद ये भरद्वाज, इनके बारे में बाद में अपन देख रहे हैं। पहले पढ़ेंगे चरक के बारे में। आचार्य चरक अब कौन थे? तो आचार्य चरक का पूरा नाम जो था कपिस्थल चरक था। कपिस्थल चरक आचार्य चरक का पूरा नाम था। विशुद्ध इनके पिता का नाम था। विशुद्ध के बेटे थे कपिस्थल चरक। महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। पूछा जाएगा कि आचार्य चरक के गुरु कौन थे या फिर किसके शिष्य थे आचार्य चरक, तो महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। चरक तुषार वंशीय राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। बेसिक इंट्रो है आचार्य चरक का। चरक का निवास स्थान पंचनंद प्रांत में ईरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच स्थित कपिस्थल ग्राम में था। कपिस्थल ग्राम एक था, गांव था, वहां के निवासी थे। भाव प्रकाश के अनुसार चरक शेषनाग के अवतार थे और यायावर कोटि के ऋषि वैद्य थे। यायावर कोटि वो कहलाती है, जब आप पढ़ेंगे तो ऋषि 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शालीन और एक होते हैं यायावर। शालीन वो कहलाएंगे जो कुटी में रहने वाले, एक कुटिया में कंटिन्यू उसी में निवास करते हैं, और यायावर वो कहलाएंगे जो घूम फिर कर ज्ञान अर्जित करने वाले, जंगलों में जाके वहां की औषधियों से ज्ञान प्राप्त करने वाले, वो कहलाएंगे यायावर कोटि के ऋषि। तो आचार्य चरक यायावर कोटि के ऋषि थे और शेषनाग के अवतार थे। इसके बाद आते हैं दृणवल, जो कि संपूरक थे। अब
ये भी कपिल वली के पुत्र थे। इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्याय टोटल है अध्याय, इन्होंने 41 अध्यायों को पूर्ण किया है। कौन कौन से 41 अध्याय? चिकित्सा स्थान के जो 30 अध्याय थे, 30 में से इन्होंने 13 अध्यायों को नहीं किया, 17 अध्यायों को इन्होंने पूरित किया है। ये 17 अध्याय हो गए। और कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि के 12, कल्प सिद्धि में 12 अध्याय थे, तो 12 24, 24 और 17 41, तो टोटल इन्होंने 41 अध्यायों को पूरित किया था। अब इन्होंने जब चरक संहिता सूत्र स्थान आप देखेंगे तो वहां पे ये वाले, यहाँ पे उन 13 अध्यायों का नाम लिखा है जो कि हिरण्यवल ने पूरित नहीं किए थे। ये 13 चैप्टर छोड़ के रसायन, बाजीकरण, मदार्थ, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षमा, अर्श, अतिसार और द्वैविड़ी, ये व्रण है, द्वैव्रणीय अध्याय है। ये द्वैव्रणीय अध्याय विसर्ग, इन अध्यायों को छोड़कर शेष 17 अध्याय उन्होंने पूरित किए थे। तो टोटल ये वाले 41 अध्याय इन्होंने पूर्ण किए हैं। इसके बाद आता है सप्त चतुष्क, जो मैंने आपको बताया आचार्य चरक के 30 अध्याय हैं सूत्र स्थान। 30 अध्यायों में से सबसे पहला इन्होंने बताया है कौन सा चतुष्क? औसत चतुष्क या भैसज चतुष्क। इसमें सूत्र स्थान के पहले अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक जो 4 अध्याय हैं वो इस चतुष्क में आते हैं, भैसज या औसत। सेकंड है स्वास्थ्य चतुष्क। हर चतुष्क में 4-4 चैप्टर का वर्णन किया गया। इसमें 5 से लेके 8वें अध्याय तक। निर्देश चतुष्क में 9 से लेके 12वें अध्याय तक। कल्पना चतुष्क 13वें से लेके 16वें अध्याय तक। रोग चतुष्क 17 से लेके 20वें अध्याय तक। योजना चतुष्क 21 से 24 तक और ये 25 से 28 तक। लास्ट के जो 2 हैं अध्याय, 10 परिणायतनीय अध्याय और अर्थ 10 महामूली अध्याय, ये 2 संग्रह द्वय कहलाते हैं। बेसिकली 7 ये चतुष्क हो गए आपके। अब इसमें भैसज या औसत चतुष्क क्यों नाम दिया गया? भैसज या औसत इसलिए दिया गया क्योंकि इन 4 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिक इंट्रो देके सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तीनों अध्याय में केवल औषधियों का वर्णन किया गया है। औषधीय योगों का वर्णन या फिर द्रव्यों का वर्णन, जो भी दवाइयां या मेडिसिन बताएंगे, इसलिए इन 4 अध्यायों को नाम दे दिया भैसज चतुष्क। ठीक है। दूसरे का नाम स्वास्थ्य चतुष्क क्यों दिया गया है? स्वास्थ्य चतुष्क इसलिए दिया गया क्योंकि जब आप आयुर्वेद का अवतरण देखेंगे, आयुर्वेद का प्रयोजन देखेंगे, तो वहां पे आता है बाद में, जब 30वें अध्याय में दिया गया, ये मैं बताता हूँ बाद में, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार शमनम चा। अब ये भी जैसे अपन रेफरेंस इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चरक संहिता सूत्र स्थान 30वें अध्याय का 24वें नंबर का श्लोक है, शायद 24वें या 27वें नंबर का श्लोक है। तो अब यहाँ पे जब बताया गया कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, कि उसे रोग हो ही ना, ऐसा क्या उपाय करें कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, उसको रोग ना हो, रोग मुक्त रहे वो जीवन भर, तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, ये सेकंड, ये पहला हो गया। दूसरा ये हो गया आतुरस्य कहलाया यहाँ पे रोगी, जिसको रोग हो चुका है, जो पेशेंट है। तो आतुरस्य विकार रोग कहलाया, जो रोग हो गया। ये रोगी, ये रोग, रोगी के रोगों को शमन करना। शमन का अर्थ होता है, जब आप आगे आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं 3 दोषों के बढ़ने के कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ वात बढ़ेगा तो रोग होंगे, अलग अलग रोग बताए गए हैं। पित्त बढ़ेगा तो रोग होगा, या कफ बढ़ेगा तो रोग होगा। तो ये बढ़े तो रोग हुए, तो इनको कम जब अपन करेंगे तो रोग का नाश होगा।
तो इनका शमन करना, शमन का अर्थ होता है कम करना, रोगों को कम, दोषों को कम करना। जहाँ दोष कम होंगे वहां अपने आप ही व्याधि का नाश हो जाएगा। तो रोगी के रोग के दोषों का शमन करना या कम करना। तो पहले तो क्या हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ ही रहने दो, कि उसे रोग हो ही ना, और अगर रोग हो गया है तो फिर उसके रोगों का नाश करना। ये आयुर्वेद का मेन प्रयोजन है। तो जब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है तो वो रक्षा कैसे होगी? रक्षा ऐसे होगी कि जब जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अच्छी हेल्दी डाइट ले, डेली एक्सरसाइज करे, सारी चीजें रूटीन में करे, तो उसे रोग ही नहीं होगा। तो उसके लिए स्वास्थ्य चतुष्क बनाया गया। यहाँ पे 5वें से 8वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो मात्रा स्थिति 5वां अध्याय है, तस्या स्थिति 6वां अध्याय है, नावेगान धारणी आपका 7वां अध्याय है, और इंद्रियोपक्रमणी आपका 8वां अध्याय है। इसमें आपकी पूरी दिनचर्या बताएगी, डेली हैबिट कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तस्या स्थिति ये आपका ऋतुओं के अकॉर्डिंग पूरी डिस्क्रिप्शन दिया गया कि किस ऋतु में क्या करना है। यहाँ पे आपकी 6 ऋतु बताई गई हैं। जब अपन ये अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पे वर्णन आएगा। ना वेगान धारणी कि कौन से वेगों को धारण नहीं करना गया। जनरली बताया गया कि मूत्र के वेग, यूरिन अगर पास आउट होने का आपको आ रहा है तो आपको यूरिन पास आउट करना, उसके वेग को धारण नहीं करना है। वही सारे यहाँ पे वेग बताए गए। और इंद्रियोपक्रमणी यहाँ पे जो 5 इंद्रिय, 5 सेंस ऑर्गन बताए गए, उनका वर्णन किया गया। तो जहाँ पे आप अगर डेली हैबिट सही करेंगे, आप ऋतु के अकॉर्डिंग आहार विहार का सेवन करेंगे, वेगों को धारण नहीं करेंगे, इंद्रियों को ठीक तरीके से रखेंगे, तो आपको रोग होंगे ही नहीं। तो ये स्वस्थ चतुष्क में बताया गया। निर्देश चतुष्क जहाँ पे 9वें से 12वें अध्याय तक वर्णन किया गया। अब निर्देश में यहाँ पे निर्देश का अर्थ हो रहा है इंडिकेशंस। तो जब आप पढ़ेंगे ये 9वें से 12वें अध्याय तक, तो 9वां अध्याय कहलाया महाचतुष्पाद, तो खुड्डाक चतुष्पाद। 10वां अध्याय कहलाएगा आपका महाचतुष्पाद, 11वां कहलाएगा आपका तिस्त्रेषणीय अध्याय, और 12वां कहलाएगा आपका बात कलाकली अध्याय। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल इंडिकेशन दिए गए, निर्देश दिए गए कि स्वस्थ रहने के क्या उपाय हैं, और अगर आप रोग युक्त हो गए हैं तो फिर आपको क्या क्या फॉलो करना है जिसके कारण से आपको रोग ना हो। तो ये इंडिकेशंस दिए गए, इसलिए इसका नाम पड़ा निर्देश चतुष्क। और 9वें से 12वें अध्याय तक यहाँ पे वर्णन किया गया। आपके सिलेबस में याद आपको पूरे 7 चतुष्क करने हैं, पूरे अध्याय करने हैं याद, लेकिन सिलेबस में केवल ये 3 चतुष्क है, भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य और निर्देश, और यही अध्याय है 12। ठीक है। तो ये यहाँ के चरक संहिता के 7 चतुष्क हो गए जो केवल सूत्र स्थान में बताए गए हैं। अब चरक संहिता में, खैर ये तो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं अपन चरक संहिता। ये आपका बेसिक इंट्रो हो गया कि उपदेष्टा कौन थे, तंत्रकर्ता कौन थे, कृति संस्कर्ता, किन्होंने चरक संहिता लिखी है, कितने उसमें स्थान है, कितने अध्याय हैं, ये सारी आपकी डिटेल्स हो गई। चरक कौन थे, दृढ़बल कौन थे, किस प्रकार से डिवीजन किया गया चरक संहिता का, ये आपका इतिहास हो गया जनरल चरक संहिता का। अब जब अपन चरक संहिता का प्रथम अध्याय स्टार्ट करेंगे, ये आता है भेषज चतुष्क में। प्रथम अध्याय का नाम दिया गया यहाँ पे आपका दीर्घन जीवितीयम अध्याय। दीर्घन जीवितीयम क्या कहलाएगा? यहाँ पे बोला गया अथातो, मतलब अथ, अतो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्या श्यामः। अथ यहाँ पे कहलाता है, अथ को बोलते हैं मांगलिक पद। जब जैसे मांगलिक पद एक होता है, आपकी इसी में लिखा हुआ है, आगे जब आप देखेंगे 2 मांगलिक पद होते हैं। एक आपका होता है ओमकार और एक आपका होता है अथ शब्द। अथ और ओमकार, इन 2 शब्दों की उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के कंठ से हुई थी। सर्वप्रथम ब्रह्मा के कंठ के द्वारा इन 2 शब्दों की उत्पत्ति हुई थी। तो कभी भी कोई अच्छा कार्य जब शुरू करते हैं तो वहां पे मांगलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब
पहले अध्याय का अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने अथ शब्द से इसकी उत्पत्ति की है आचार्यों ने। तो अथ यहाँ पे मांगलिक पद कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा? दीर्घं जीवतीयम अध्यायः। दीर्घ जीवन क्या कहलाया? दीर्घ यहाँ पे आपको काल को डिनोट कर रहा है। काल क्या? दीर्घ काल। दीर्घ काल अर्थात लंबा समय। और जीवितीयम जीवन, जीवन को बोला गया जीवितम। जीवन वो कहलाता है, आगे एक इसमें डेफिनेशन आएगी, जहाँ पे शरीर, इंद्री, सत्व और आत्मा, इन चारों विषयों का जहाँ पे संयोग होगा उसे कहते हैं जीवन। जीवन क्या? शरीर, इंद्री, सत्व, आत्मा। आगे अभी आएगा तो मैं बताता हूँ। और दीर्घ का अर्थ हुआ दीर्घ काल, जो काल को डिनोट कर रहा। अब दीर्घ काल मतलब क्या? कितने काल तक? 400-500 काल तक? क्या नहीं, यहाँ पे जब जैसे जैसे युग बढ़ते गए, तो पहले जो युग थे वहाँ 400 साल की आयु हुआ करती थी, उसके बाद घट के 300 साल हो गई, 200 साल हो गई, अभी की आयु 100 साल की रह गई है। तो ये जो दीर्घ काल बोल रहे हैं यहाँ पे, ये 100 साल के लिए डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दीर्घम जीवतीयम मतलब जहाँ पे दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले को इस अध्याय का पाठ करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब इसके क्या क्या उपाय बताए गए हैं वो यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये तो हर जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो हर श्लोक में विमर्श दिया गया है। विमर्श अभी कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, विमर्श अभी नहीं पढ़ेंगे अपन फर्स्ट प्रॉफ में, बाद में पढ़ेंगे फिर विमर्श। अभी केवल श्लोक श्लोक पढ़ेंगे। ये पूरा आप जब विमर्श देखेंगे भी यहाँ पे, तो ये पूरा वर्णन दिया गया कि भैंसत चतुष्क में इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आता है जो दीर्घ जीवन के विषय से युक्त है। ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। ये पूरा स्वास्थ्य चतुष्क का वर्णन किया गया कि इसमें 5वें से लेके 8वें अध्याय तक अध्याय हैं। और आयुर्वेद में दीर्घ जीवन के लिए जो मैंने आपको वो प्रयोजन बताया, स्वास्थ्य संरक्षण और दूसरा रोग का प्रशमन करने के लिए, वही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। एक बार आप रीड कर लेंगे इसको तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट श्लोक इसका। ये आया आपका 4th और 5th श्लोक, जहाँ पे सबसे पहले आयुर्वेद के अवतरण का वर्णन किया गया है। इसके पहले एक 3rd नंबर का श्लोक आप देखेंगे, उसमें लिखा है दीर्घम जीवितम अनविच्छिन्न भरद्वाज उपागमत। मतलब ये था कि पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कहानी बताता हूँ क्या है इसकी। ये जब आप देखेंगे यहाँ पे, ये आयुर्वेद का अवतरण है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम। ये पढ़ने में संधि विच्छेद करके मैं दे रहा हूँ, यथा प्रोक्तम। यहाँ ऐसा पढ़ेंगे संधि विच्छेद करके, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम। आयुर्वेदम प्रजापति ही जग्राह निखिलेन। यहाँ पे निखिल शब्द आया है, ये निखिलेन, निखिलेन आदव। यहाँ पे आदव शब्द है, ये अश्विनव, ये अश्विनव शब्द लिखा हुआ है। संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो इजीली समझ भी आएगा और पढ़ते भी बनेगा। तो पुनः ततः, ये आपका हो जाएगा पुनः, ये आपका हो जाएगा ततः। ब्रह्मणा ये
यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेन आदौ अश्विनौ तु पुनः ततः। अश्विभ्याम, यहाँ अश्विनी कुमार को कहा गया। भगवान शक्रः, ये जो शक्रः है यहाँ पे है, ये शक्रः है। मैं डिटेल में बताता हूँ फिर क्या है। प्रतिपेदे हा केवलम, ये भगवान हो जाएगा यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा फिर, और ये शक्रः हो जाएगा। ये ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् शक्र उपागमत, ये जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये भरद्वाज, ये हो जाएगा आपका तस्मात्, ये आपका हो जाएगा शक्र, जो ये शक्र लिखा हुआ है यही शक्र, और ये आपका हो जाएगा उपागमत। इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेन आदौ अश्विनौ तु पुनः तथा अश्विभ्याम भगवान शक्रः प्रतिपेदे हा केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् शक्रम उपागमत। ये श्लोक संधि विच्छेद करके। अब इसमें क्या है? ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम, ब्रह्मा जी को सबसे पहले वेदों का ज्ञान था, और वेदों का ज्ञान था तो उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान था, और अथर्ववेद से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। तो अपन देखेंगे ब्रह्मा जी को पहले से ही आयुर्वेद का ज्ञान था। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसको दिया? ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, मतलब ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया किसको? दक्ष प्रजापति को। ब्रह्मा जी से ज्ञान कहाँ आया? ये गया दक्ष प्रजापति, जो ये बोला गया ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति। प्रजापति यहाँ पे दक्ष प्रजापति को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रह्मणा ही यथा, यथा का अर्थ क्या? प्रोक्तम का अर्थ क्या? आयुर्वेदम क्या? यथा का अर्थ है कि जैसे अपन बोलते ना, यथा जैसा मुझे मिला तथा मैंने वैसा तुम्हें दिया। तो जैसा ब्रह्मा जी को ज्ञान था उन्होंने यथावत सेम एज इट इज वैसा ही ज्ञान उन्होंने दक्ष प्रजापति को दे दिया, बीच में उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। वो कहलाया यहाँ पे यथा, एज इट इज। प्रोक्तम का अर्थ क्या हुआ? प्रोक्तम का अर्थ हुआ यहाँ पे, प्रोक्तम जो लिखा हुआ है इसका अर्थ हुआ यहाँ पे प्रकर्षतया, या फिर प्रकर्षतया या फिर समग्रतया। समग्रतया मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। जैसा ज्ञान ब्रह्मा जी को था यथा सेम एज इट इज ज्ञान पूर्ण रूप से आयुर्वेद का प्रजापति को दे दिया उन्होंने। ये फर्स्ट लाइन है। जो अपन केवल इतना पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, वो इस रूप में बताया गया कि ब्रह्मा जी ने ही यथा एज इट इज प्रोक्तम पूर्ण रूप से आयुर्वेद का ज्ञान प्रजापति को दिया। जग्राह, इन्होंने ये आदौ तक, ये इसी पे बात चल रही है। जग्राह इसका अर्थ है ग्रहण किया। ग्रहण किया किसने? दक्ष प्रजापति ने। और निखिलेन, निखिलेन का तात्पर्य यहाँ पे संपूर्ण रूप से। ये उन्होंने प्रोक्तम का अर्थ क्या हुआ था? पूर्ण रूप से दिया। और निखिलेन का अर्थ यहाँ पे क्या है? संपूर्ण रूप से उन्होंने एज इट इज ज्ञान प्राप्त कर लिया। और आदौ, आदौ का यहाँ पे अर्थ है, आदौ मतलब सर्वप्रथम। जहाँ पे भी सबसे पहली बात कही जाती है वहां पे आदौ शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन ने देखा था कि आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा कौन थे, तो आद्य उपदेष्टा मतलब अपन ने सबसे पहला पॉइंट जब पढ़ा था वहां लिखा था कि आयुर्वेद के प्रथम आद्य उपदेष्टा कौन थे, तो आद्य उपदेष्टा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी थे। उसके बाद यहाँ पे आया आदौ। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया दक्ष प्रजापति ने, संपूर्ण रूप से पूरा ग्रहण किया ब्रह्मा जी से। इसके बाद आता है अश्विनौ तु पुनः ततः, मतलब दक्ष प्रजापति ने पुनः इस ज्ञान को दिया किसको? अश्विनौ। अश्विनौ यहाँ पे ये बहुवचन है, दो मात्रा आ रही है। तो अश्विनौ यहाँ पे दो व्यक्ति थे, अश्विनी कुमार, दो लोग थे, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया अश्विनौ। तु पुनः ततः,
अश्विभ्याम भगवान शक्रः प्रतिपेदे हा केवलम, मतलब अश्विनी कुमार ने अश्विभ्याम भगवान शक्रः, शक्रः इंद्र का पर्याय है, इंद्र जी का पर्याय है यहाँ पे शक्रः, शक्र यहाँ पे बोला गया इंद्र जी के लिए। तो अश्विभ्याम भगवान शक्रः, अश्विनी जी ने यह ज्ञान दिया भगवान शक्र को या फिर इंद्र को। प्रतिपेदे हा केवलम, प्रतिपेदे का अर्थ है समस्त रूप से जाना, किसने? भगवान इंद्र ने। और फिर ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् शक्रम उपागमत। अब ये कहानी है, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दो प्रकार के लोक हैं, एक है देवलोक और एक है भूलोक। तो जहां ये जब आप पढ़ रहे थे, इसके बाद इंद्र जी ने ज्ञान दिया था भरद्वाज को, ठीक है, और भरद्वाज ने दिया था आत्रेय को, और आत्रेय के पुनः 6 शिष्य थे। अब क्या बात है यहाँ पे? यहाँ पे ये है कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, ये पूरी जो एक इंद्र जी तक की जो कहानी है, ये पूरी कहलाती है आपकी भूलोक, देवलोक की। जो ये सब देवलोक में चल रहा है ये चारों चीजें। और इसके बाद जब भरद्वाज जी आए तो ये पूरा कहलाता है आपका भूलोक, जो जमीन में रहने वाले थे, व्यक्ति थे जो, और वो आपका ब्रह्मा से इंद्र भगवान तक कहलाए देवलोक, भरद्वाज के बाद कहलाए भूलोक। अब कहानी ये हो रही थी कि बहुत सारे ऋषि थे, आगे आप इसमें कहानी देखेंगे कि जब यहाँ पे धरती में रोगों की उत्पत्ति होने लगी तो बहुत सारे ऋषि थे, तो उन्होंने गंभीर चिंतन होने लगा कि इतने रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो इन रोगों की शांति का उपाय क्या है। तो जब इन्होंने अपनी तपस्या की तो तपस्या से इन्हें पता चला कि एक आयुर्वेद का ज्ञान है जो कि इंद्र जी के पास है, जो कि यहाँ ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार से इंद्र तक आया है। तो फिर उन्होंने सोचा कि वो ज्ञान हमें मिल जाए तो हम यहाँ के रोगों का नाश कर सकें जो यहाँ के व्यक्तियों को हो रहे हैं। तब सभी ऋषियों ने चिंतन करके भूलोक से भरद्वाज जी को भेजा इंद्र जी के पास देवलोक में। वहां से इन्होंने कहा कि आप जाओ और इंद्र जी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके लेके आओ। तो वहां से फिर भरद्वाज जी गए और भरद्वाज जी ने फिर जमीन पे आके आत्रेय को ज्ञान दिया, और आत्रेय कहलाए चरक संहिता के उपदेष्टा। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपदेष्टा चरक संहिता के कौन है, वो है आत्रेय। और प्रीति संस्कर्ता कौन थे? प्रीति संस्कर्ता थे इनके 6 शिष्य हैं, उनमें से एक शिष्य का नाम था अग्निवेश, वो कहलाए इनके तंत्रकर्ता, अग्निवेश कहलाए इनके तंत्रकर्ता। तो अब ये ज्ञान हो गया, अश्विनी जी ने इंद्र भगवान को ज्ञान दिया। ऋषि प्रोक्तो मतलब बहुत सारे ऋषियों के कहने पे, ऋषियों द्वारा कहे गए कहने पे भरद्वाज जी गए तस्मात गए कहाँ? शक्र के पास, उपागमत, वहां पहुंचे और वहां से इंद्र जी से ज्ञान प्राप्त किया भरद्वाज ने। और भरद्वाज ने फिर ज्ञान दिया आत्रेय को, आत्रेय के फिर 6 शिष्य कहलाए, वो अभी आगे आएगा। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेद का अवतरण है आचार्य चरक के अनुसार। जब आप आचार्य सुश्रुत देखेंगे तो वहां पे ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, शक्र, इंद्र जी दिए गए, भरद्वाज दिए गए, आत्रेय की जगह पे वहां पे धन्वंतरी आ गए। जब मैंने आपको बताया था आयुर्वेद 2 संप्रदाय में है, आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय, तो जो सुश्रुत संहिता बनी वो धन्वंतरी संप्रदाय वाली कहलाई, और जो चरक संहिता बनी वो आत्रेय संप्रदाय वाली कहलाई। इस वजह से 2 संप्रदाय हैं यहाँ पे। और इसका अवतरण का श्लोक ये है, ये वाला श्लोक याद करना पड़ेगा, इजी है याद करना। ब्रह्मणा ही श्लोक को संधि विच्छेद करके याद करें तो इजीली याद हो जाएगा, और समझ के याद करोगे तो और जल्दी याद होगा। कैसा? ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम, मतलब ब्रह्मा जी ने यथा, जैसा उन्हें ज्ञान था, प्रोक्तम पूर्ण रूप से आयुर्वेद का प्रजापति को दे दिया। जब वो साइकिल याद कर लोगे, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भरद्वाज, तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। एज इट इज प्रजापति को दिया, जग्राह निखिलेन आदव, सबसे पहले इनको दिया, उन्होंने पूर्ण रूप से उसको संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। फिर निखिलेन तू पुनस्तता,
दक्ष प्रजापति ने पुनः इस ज्ञान को अश्विनी कुमार को दिया। अश्विभ्याम भगवान शक्रः प्रतिपेदेह केवलम, अश्विनी कुमार ने भगवान शक्रः को संपूर्ण रूप से ज्ञान दिया। और उसके बाद ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् शक्रम उपागमन, उसके बाद ऋषि प्रोक्तो बहुत सारे ऋषियों के कहने पे भरद्वाज जी गए, तस्मात् शक्रः इंद्र का पर्याय है तो इंद्र जी के पास गए। तो इस तरीके से आपकी साइकिल हो जाएगी और यहाँ पे भरद्वाज से आत्रेय हो जाएंगे, आत्रेय से 6 शिष्यों को ज्ञान दिया और ये आपके अग्निवेश कहला जाएंगे तंत्रकर्ता। ये बेसिकली बहुत सिंपली आपका आयुर्वेद अवतरण है कि कहाँ से आयुर्वेद अवतरण की उत्पत्ति हुई थी। अब इसके बाद जो अपन ने पॉइंट छोड़ दिए थे ऊपर, वो वाले पॉइंट कवर कर लेते हैं। ये वाला एक पॉइंट छूट गया था यहाँ पे कि देवलोक परंपरा और ये भूलोक परंपरा। तो देवलोक परंपरा ब्रह्मा से इंद्र तक, जैसे कि मैंने अभी आपको आयुर्वेद अवतरण में बताया। भूलोक परंपरा आपकी भरद्वाज से लेकर अन्य ऋषियों तक। भरद्वाज के बाद आत्रेय को आया था, आत्रेय के बाद उन्होंने 6 शिष्यों को दिया था। प्रजापति को निखिल की संज्ञा दी गई, मतलब निखिल प्रजापति जी का पर्याय था। तो यहाँ पे इंद्र को शक्र या बलहंतार या भरद्वाज को अमितायु या उग्र तपा भी कहते हैं। उग्र तपा इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कठोर तप किया था। अब तप किया था तब ऐसे पता चलता है कि किया था क्योंकि ये थे भूलोक में। अब आयुर्वेद का ज्ञान लेने ये पहुंचे भगवान इंद्र के पास। तो इंद्र के पास जाना आसान तो है नहीं, जिन्होंने बहुत कठोर तपस्या की है वही जा सकता है। तो उसमें केवल भरद्वाज एक ऐसे थे कि जो देवलोक पे जा पाए, तो इसलिए ये उग्र तपा कहलाए। चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण 2 अध्यायों में मिलता है। एक सूत्र स्थान पहले अध्याय में मिलता है और एक जब आप चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में 4 पादों का वर्णन किया गया, उसमें चौथे पाद में वर्णन मिलता है। ये वाला पेज छोड़ दिया था मैंने क्योंकि ये आयुर्वेद अवतरण का था। एक भरद्वाज का इंट्रोडक्शन रह गया है। ये भरद्वाज का इंट्रोडक्शन रह गया था। भरद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था, अपने अभी आयुर्वेद अवतरण में देखा। भरद्वाज के पिता बृहस्पति, माता का नाम ममता था। आपको इतिहास में काम आएगा। चरक संहिता में भरद्वाज को तपस्वी ऋषि होने के कारण उग्र तपा की संज्ञा दी गई थी, अभी अपन ने देखा। और भरद्वाज को अमितायु भी कहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।